क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम दिया 468 स्क्वायर मीटर और दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस दिया 24 मीटर। हमने साइड्स फाइंड करनी है दोनों की। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में पहले क्या लेट किया, लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड है x। अब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स दिया 24 मीटर, ये गिवन है। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ये पेरीमीटर आ गया बड़े स्क्वायर का, माइनस 4 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर x है तो माइनस 4x इक्वल टू 24। अब मैंने एक ही वेरिएबल लेके सॉल्व किया हुआ है क्योंकि चैप्टर में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आता है, ठीक है। हम दो वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर माइनस 4 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर यानी 4x इक्वल टू 24। अब इन दोनों में 4 निकाला मैंने कॉमन, इधर बच गई साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर और इधर बच गया माइनस x इक्वल टू क्या है 4 इंटू 6 यानी 24। अब ये 4 और ये 4 कट गया, इधर बचा साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 6। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर आ जाएगा, इधर 6 है, ये माइनस 6 इधर गया प्लस 6 यानी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर आ गया 6 प्लस x। अब हमें गिवन क्या दिया था स्टार्टिंग में, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर जो है वो 468 है। दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उनका सम कितना है 468। तो पहले स्क्वायर का एरिया आएगा साइड स्क्वायर यानी इसकी साइड क्या है 6 प्लस एक्स, ये आ गया लार्जर स्क्वायर की साइड 6 प्लस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर यानी एरिया इसका, प्लस साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया स्मॉलर स्क्वायर का एरिया इक्वल टू 468। इधर आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ट्वाइस इंटू 6 इंटू एक्स, ये x का होल स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। तो ब्रैकेट में रीजन जरूर दे देना है। तो 6 का स्क्वायर आया 36, x का होल स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर, 2 6 12 इंटू एक्स 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मैंने एक साथ लिखा, फिर 12x फिर प्लस 36 और ये इधर ट्रांसफर की टर्म तो आ गया माइनस 468 इक्वल टू क्या है 0। तो एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर, 12x का 12x, 468 में से 36 निकाला आ गया माइनस 432 इक्वल टू क्या है 0। 2 आ गया कॉमन, इधर आ गया एक्स स्क्वायर, 2 6 12 6x, 2 216 जा 432, तो 2 कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 आएगा ब्रैकेट में इक्वल टू 0। 2 वहां जाके 0/2 हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 आ गया 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 है, मल्टीप्लाई 216 आनी चाहिए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 6x। तो 6x को मैंने ब्रेक किया 18x माइनस 12x, 18 में से 12 निकालो तो 6x ही आता है और 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो 216 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन आया x यानी x प्लस 18, लास्ट 2 में कॉमन आया माइनस 12, इधर बच गया x माइनस माइनस प्लस 12, 18 जा 216, तो ब्रैकेट में आया x प्लस 18 और ब्रैकेट के बाहर आया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 12, दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 18 इक्वल टू क्या है 0। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 12 को भी 0 के बराबर लिया, x प्लस 18 को भी 0 के बराबर लिया, तो x आ गया 12 और x आ गया माइनस 18। अब x माइनस 18 लिखा है मैंने रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्ट, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो x इक्वल टू माइनस 18 इज रिजेक्टेड बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर जो है वो 12 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि x जो 12 है वो पॉजिटिव है, तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आ गई 12 मीटर और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर वो क्या थी 6 प्लस एक्स यानी 6 प्लस 12 यानी 18 मीटर। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड आई 12 मीटर और लार्जर स्क्वायर की साइड आई 18 मीटर। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स फाइंड देम। अब हमें पूछा है कि जो आपको पार्ट्स दिए हैं किस तरह के रूट्स इसमें बनते हैं, रियल बनते हैं और डिस्टिंक्ट बनते हैं, या रियल और इक्वल बनते हैं, या नो रियल रूट्स होते हैं, पहले हमें वो बताना है। 3 पार्ट है इसके, मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। पहले सेकंड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है 3, बी क्या है -4√3 और सी क्या है 4। तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac, बी यानी -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए यानी 3 इंटू सी यानी 4। अब -4 का होल स्क्वायर 16, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 यानी 48। -4 का होल स्क्वायर भी करना है, √3 का होल स्क्वायर भी करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 48। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 - 48 आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0, यानी डी की वैल्यू है 0। सो गिवन इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स। जब डी इक्वल टू 0 आए तो मैंने बताया हुआ रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। जब डी की वैल्यू 0 से क्या है ज्यादा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल होते हैं, जब लेस देन हो तो नो रियल रूट्स होते हैं। अब रूट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज किया, x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन ट्वाइस से, माइनस b की वैल्यू पुट की -4√3 प्लस माइनस d कितना है 0 अपॉन ट्वाइस से 2 इंटू 3, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी 4√3 प्लस माइनस क्या है √0 का 0, 1 का भी 1 होता है, 0 का भी 0 होता है। आप √0 की जगह 0 लिखो, चाहे रूट की वैल्यू पुट करो ही नहीं, तो ये वैल्यू आप 2 बार डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो x आ गया 4√3 प्लस 0/6 और दूसरा आ गया 4√3 माइनस 0/6। तो x की 2 वैल्यू आई, एक +0 में एक -0 में, यानी 4√3 प्लस 0/6 4√3 माइनस 0/6। तो x आ गया 4√3/6, दूसरा आ गया 4√3/6, इक्वलेंसली सेम रूट आएंगे। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ भी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके रूट्स आ गए 2√3/3 और 2√3/3, यानी देयरफॉर रूट्स आर 2√3/3 एंड 2√3/3। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे a दिया है 2, b दिया है -6, c दिया है 3। पहले मैं क्या फाइंड करते हैं d, हम क्या फाइंड करते हैं d यानी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, तो d इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a 2 इंटू c 3, -6 का होल स्क्वायर आ गया 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 - 24, डी क्या आ गया 12। यहाँ पर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, फिर हम रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वी नो दैट x इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन ट्वाइस से, ये आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मैं दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूले से, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन उस मेथड से सॉल्व होना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट्स आपके निकल जाएंगे, लेकिन मिडिल टर्म से कई बार रूट्स फाइंड नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू आ गई -6 प्लस माइनस d की वैल्यू आ गई 12, यानी √12 अपॉन ट्वाइस से 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू -6 प्लस -12 की फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, रूट के अंदर है ये। अब स्क्वायर रूट है इसलिए 2 आ जाएगा बाहर, तो 6 + -2√3 अपॉन 4। अब डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला तो इधर बच गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन क्या 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस -√3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आई 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2, तो यही हमारे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। थैंक यू। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब हमें 2 पार्ट दिए हैं, इसमें दोनों में हमने k की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवंस हैं, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है k की, साथ में इक्वल रूट्स भी गिवन दिए हैं। अब मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। kx इंटू x हो गया kx स्क्वायर, kx इंटू -2 हो गया -2kx प्लस 6, अब बन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री आ गई 2। तो a आ गया आपका x स्क्वायर के साथ है k, b आ गया x के साथ है -2k, c आ गया कांस्टेंट 6। a भी मालूम, b भी मालूम, c भी मालूम। पहले हम फाइंड करें d यानी डिस्क्रिमिनेंट, तो d इक्वल टू b² - 4ac, तो d आ गया b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू a
यानी k इंटू सी यानी 6, तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6, तो d की वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर, -2k इंटू -2k 4k स्क्वायर, 4 6 24 इंटू k, तो 4k स्क्वायर -24k आ गया d की वैल्यू। तो d इक्वल टू, आगे भी ये हम कर सकते हैं, तो 4k निकाला कॉमन, तो इधर बच गया k, इधर बच गया -6, तो d की वैल्यू आ गई 4k इंटू k -6। अब हमें गिवन इक्वेशन में क्या दिया है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, सिंस गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स। अब रूट्स आपके इक्वल हैं, यानी d की वैल्यू क्या हुई 0। इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है, d यानी 4k इंटू k -6 इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू हमने फाइंड की है 4k इंटू k -6, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। अब दो फैक्टर हैं इसके, एक 4k एक k -6, तो दोनों को हम किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर, 4k इक्वल टू 0 एंड k -6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 0/4 और इधर k की वैल्यू आ गई 6, तो k आ गया इधर 0 और इधर k की वैल्यू है 6। अब k की दो वैल्यू है, एक 0 एक 6, मैंने लिखा व्हेन k इक्वल टू 0, अगर हम k की वैल्यू 0 लेंगे देन गिवन इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप k की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 0x² यानी 0, 2k k की जगह 0, तो ये भी 0, क्या बचेगा 6। जब k की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म 6 ही बचेगा, इसलिए हम k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या होगी 6, k की वैल्यू 6 लेने पर ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 6, इस पार्ट का यही आंसर होगा।